मुस्लिम नौजवान भारत में कितना ही बड़ा कारनामा क्यों न अंजाम दे, उसे बहैसियत मुस्लिम अब शर्फ़ क़बूलियत नहीं मिलने वाली। मुल्क में नफरत की सियासत ने माहौल को इतना गंदा कर दिया है कि होनहार और बासलाहियत नौजवानों की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मारूफ क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के मामले में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि एशिया कप के फाइनल में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मोहम्मद सिराज ने इंडिया को कामयाबी से हमकिनार किया। दुनिया भर में मोहम्मद सिराज की सताइश की जा रही है। पड़ोसी मुल्क के क्रिकेटरों ने भी मोहम्मद सिराज की सताइश की, लेकिन सिराज के अपने मुल्क भारत में उनकी मजहबी शनाख्त को लेकर सवालात उठाए जा रहे हैं। सिराज की बॉलिंग का मवाजना पत्थरबाजों से किया जा रहा है। नफरत के पुजारी इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें मुल्क की कामयाबी नज़र नहीं आ रही। अगर कुछ नज़र आ रहा है तो मोहम्मद सिराज का मजहब। सिराज की सताइश के आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बातें हम हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर तंज़िया निमाह की भरमार है। फ़िरका परस्त ट्रोल आर्मी पूरी तरह से मोहम्मद सिराज के खिलाफ सरगर्म हो गई है। ट्विटर यानी एक्स पर मोहम्मद सिराज के नाम पर एक तरह की जंग छिड़ी हुई है। मारूफ सहाफ़ी राना अय्यूब ने मोहम्मद सिराज को हकीकी हीरो करार दिया है। इस मानों में फ़िरका परस्तों के पेट में मरोड़ उठ गई है। राना अय्यूब के ट्वीट का जवाब चैट INFI नामी हैंडल से देते हुए एक तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसमें नमाज की टोपी पहने में कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं और उस पर लिखा है कि ये सिराज की नेट प्रैक्टिस है। एक और नफरत पर मुश्तमिल पोस्ट में एक और अकाउंट जिसका नाम कॉमेडी वाली है, उसने सिराज के घर वालों को भी निशाना बनाया है। उस पर सिराज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि बचपन ही से अब्बू ने बम फेंकना सीखा था, अब मैं बॉल कैसे फेंकूं। अश्विनी सोनी अपनी पोस्ट में मोहम्मद सिराज की जानिब से मैन ऑफ द मैच की रकम ग्राउंड स्टाफ को अतिया के तौर पर देने की सताइश की और लिखा कि सिराज ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। इसे कहते हैं बेहतरीन परवरिश और बैरून मुल्क में मुल्क का नाम का डंका बजवाना। फिर भी कुछ लोग और मीडिया मुसलमानों को गालियात बकते हैं। आप भी कहिए शुक्रिया सिराज। बस फिर क्या था, अश्विनी के ट्वीट पर सैकड़ों रद्द-ए-अमल आए और उनमें ज़्यादातर नफरत पर मबनी है। कमला रोहिला हैंडल ने लिखा है कि मतलब उसने भारत का मान बढ़ाया है, अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आतंकवादियों को अच्छा बोलने लगे। मोहम्मद सिराज को इनाम के तौर पर मिलने वाली रकम पर भी बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद सिराज का ताल्लुक तेलंगाना के हैदराबाद से है। उनके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे। साल 2017 में IPL की नीलामी से कबल बहुत कम लोग मोहम्मद सिराज को जानते थे, लेकिन हैदराबाद की टीम सनराइजर्स ने सिराज के लिए 2.5 करोड़ रुपए की बोली लगाकर उन्हें रातों रात क्रिकेट की दुनिया में मुतारिफ करवा दिया। इससे पहले साल 2015 में वो हैदराबाद की रणजी टीम में जगह बनाने में कामयाब भी हुए थे। पहले ही सीज़न में उन्होंने अपनी उम्दा बॉलिंग से सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाई थी। उनका बेस प्राइस 20 लाख ही था, लेकिन मोहम्मद सिराज को लेने के लिए दो टीमों यानी हैदराबाद और बेंगलोर में इस कदर मुकाबला रहा था कि उन्हें अपनी कीमत से 13 गुना ज़्यादा कीमत मिली थी। उसके बाद सिराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालिया एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देकर इंडिया 8वीं मरतबा एशिया कप का चैंपियन बन गया है। इस मुकाबले में सिराज की कारकर्दगी गैर मामूली रही। मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेटें लेकर इंडिया की जानिब से एक रिकॉर्ड कायम किया है और वो वनडे इंटरनेशनल में एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले बॉलर भी बन गए हैं। सोशल मीडिया पर मोहम्मद सिराज की तारीफ सिर्फ उनकी यादगार बॉलिंग के लिए ही नहीं हो रही, बल्कि उन्होंने जब अपनी मैन ऑफ द मैच की इनामी रकम वहां के ग्राउंड स्टाफ को देने का ऐलान किया तो उनके साथी खिलाड़ियों ने भी ताली बजाकर उनके तारीफ की है। कैश प्राइज गोज टू ग्राउंड्समैन, जो वो लोग बहुत ही डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होता। अपने ज़माने के फास्टर बॉलर शोएब अख्तर ने ट्विटर पर सिराज की बॉलिंग को तबाही और फना से ताबीर किया है। तो सिराज, आपने मैच जिताया और आपने ये भी अच्छा किया कि जो आपको जो प्राइज़ मनी मिली थी मैच की, वो आपने ग्राउंड्समैन में तकसीम कर दी। वो थॉरली डिजर्व करते थे, लेकिन आपने भी बहुत कमाल बॉलिंग की। मैन ऑफ द मैच करार दिए जाने के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान जब रवि शास्त्री ने उनसे पूछा कि मियाँ आज कौन सी बिरयानी खाई थी, तो सिराज ने जवाब दिया कि कोई बिरयानी नहीं। रवि शास्त्री ने यह सवाल सिराज के हैदराबादी होने की बिना पर किया है। दुनिया भर में मोहम्मद सिराज का डंका बज रहा है, लेकिन नफरती टोले को ये सब रास नहीं आ रहा है। इसीलिए मोहम्मद सिराज की आड़ में मुसलमानों को दहशतगर्द, आतंकवादी और पत्थरबाज कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि अक्सरत ऐसा कर रही है, लेकिन चंद पसंदों की वजह से मुल्क के बड़े तबके को पशेमानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में अक्सरियती तबके से ही बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद सिराज की दिल खोल कर सताइश की। दीक्षा नामी हैंडल से ट्वीट किया कि मोहम्मद सिराज को क्रिश्चियनों के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो अपना जश्न भी उसी अंदाज में मनाते हैं। MP असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि पातशाह श्रीलंका खोल दिए। कैप्टन नरेश सिंह नामी हैंडलर ने ट्वीट किया कि मोहम्मद सिराज एक हिंदुस्तानी मुसलमान है। हिंदुस्तान में बहुत से मोहम्मद सिराज हैं। बात यह है कि मुसलमानों ने भी हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली में बराबर का हिस्सा डाला है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या सब इस बात से मुत्तफिक हैं। गुरप्रीत गहरीवाला ने मोहम्मद सिराज को आज का हीरो करार दिया है। ऐसे लास्कर ने ट्वीट किया है कि मोहम्मद सिराज ने आज तारीख रकम कर दी है।
मजमूई तौर पर देखा जाए तो मिले जुले तासुरात हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि किसी मुसलमान खिलाड़ी को अपनी मजहबी शनाख्त की वजह से ऑनलाइन नफरत का सामना करना पड़ा है। पिछले साल हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद शामी को दाएं बाजू ट्रोल्स की तरफ से उस वक्त ऑनलाइन बदसलूकी की लहर का सामना करना पड़ा था जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान को शिकस्त हुई थी। शामी और हर्षदीप सिंह को बाकी टीम से अलग कर दिया गया और दोनों को मैच में हार का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ नफरत फैलाई गई। शामी को पाकिस्तानी एजेंट और हर्षदीप सिंह को खालिस्तानी करार दिया गया था। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ अरसे से नफरत पर मुश्तमिल मवाद में अक़लियतों यानी ख़ास तौर पर मुसलमानों को एक दुश्मन के तौर पर पेश करने में फ़िरक़ा परस्तों ने कोई कसर नहीं रखी है। हमारा सवाल यह है कि आखिर कब तक मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल किया जाता रहेगा, कब तक उन्हें कोसा जाता रहेगा, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या मुल्क की आला अदालतों को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? इन नफरती झिंगुरों की वजह से मुल्क के पुरअमन फ़िज़ा मुकद्दर हो रही है और मुल्क में नफरत की खाई मज़ीद गहरी होती जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी जब अपना अकाउंट खोलेगा और इन शरपसंदार हरकत को देखेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? कहीं तो इस पर लगाम ज़रूरी है।